पाकिस्तान का ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का फैसला, ईरानी सफ़ीर को भी वापस जाने का कह दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने अपनी मुख्तसर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सफ़ीर को वापस जाने का कह दिया है और ईरान से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने बताया है कि पाकिस्तानी हुक्काम ने ईरान के तमाम सिफारती दौरे मुलतवी कर दिए हैं और पाकिस्तान ने अपने फैसले से ईरानी हुकूमत को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ तमाम आला सतह के तबादलों को भी मुअत्तल करने का फैसला किया है। क़ब्ल अज़ीं पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से अपनी फ़िज़ाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की शदीद मज़म्मत और ईरानी नाज़िम अल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ईरान की जानिब से अपनी फ़िज़ाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की शदीद मज़म्मत करता है, जिसके नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हो गईं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की यह खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान का कहना था कि इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। ये और भी तशवीशनाक बात है कि यह गैर कानूनी अमल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते के मुताद्दिद चैनल्स के मौजूद होने के बावजूद हुआ है। वाज़ेह रहे कि ईरान ने दावा किया था कि इसने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की हुदूद में कालादम जैश अल-अदल के ठिकानों को निशाना बनाया है। We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days.